एक आदमी काम नहीं कर रहा था, मुझे हंसा आ गया। उसने ऐसे ही फ़ोन मिला, कहता जी गोकुल सेतिया से बात कर लो। वो ऐसे करके कहता बाबा मेरे को बख्श दे, आजा चाय पी, काम करता हूँ, चल अंदर चल अंदर। मैं ये नहीं है कि मैं कोई गुंडा थोड़ी हूँ या मैं कोई डरा के रखने वाला थोड़ी हूँ। अरे मेरी भी ड्यूटी है, मैं भी लोगों का सेवक हूँ, वो भी सेवक हैं, कर्मचारी भी। वो भूल गए थे तो उनको याद दिला रहा हूँ। और आज तो होड़ लगी है अफसरों में और मेरे में। मैं अरदास करता हूँ, हे परमात्मा, अगर सरसा के विकास में इस बार आशीर्वाद देके 4 चांद लगा दो और एक बार हमारी प्रधान हमारे एमसीओ को जिता दो, फिर सरसा कितनी तेज गति से विकास करता है आप देखोगे। और एक तरफ अफसर कहते हैं, हे परमात्मा इसकी कमेटी ना बन जाए, नहीं तो हमारा यहाँ कुछ नहीं बटीजेगा। 32 वार्ड में से 30 वार्डों की जो हमने कैंडिडेट खड़े किए हैं उनको भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं, क्योंकि परसों से ही जैसे आप लोगों ने देखा नॉमिनेशन फाइल हुआ है, तो आज से और कल से जितने भी ऑफिसेज हैं वो खुलने चालू हुए हैं। डोर टू डोर हर वार्ड के अंदर हमारा हर कैंडिडेट अपने लेवल पे लगा हुआ है और हमें पूरी आशा है भाई की गाइडेंस के अंदर सभी के सभी 30 के 30 वार्ड के जितने भी एमसी होंगे वो हमारी कांग्रेस पार्टी के चयनित एमसीओ में से आगे होंगे। मुझे बहुत ही अच्छा माहौल लग रहा है कि सब लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। एक टीम वर्क जो हो रहा है वो जुड़ के मिल के अच्छा हो रहा है। इस वार्ड के मुद्दे, सेक्टर के अंदर पार्कों के बहुत मुद्दे हैं। पार्क के अंदर ग्रीनरी नहीं है और जेई कॉलोनी में आज हम विजिट करके आए हैं, वहाँ गए हैं डोर टू डोर, तो वहाँ सीवरेज नहीं है, सड़कें नहीं है, मतलब लाइटिंग नहीं है। जीटीएम में गए, जीटीएम में सड़कें नहीं है। ये सारे मुद्दे हम मिलकर पूरा वार्ड महावीर कॉलोनी है जी। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में। सिरसा का वार्ड नंबर 4 है ये, और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं और वार्ड नंबर 4 में कांग्रेस प्रत्याशी जो चेयरपर्सन की प्रत्याशी हैं जसविंदर कौर इस वक्त यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। विधायक गोकुल सेतिया हैं और करण चावला हैं। वार्ड के जो यहाँ के जो प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 4 के आकाश अरोड़ा वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से चुनाव चल रहा है, क्या कुछ परिस्थितियां हैं वो लग रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारे सिरसा से जो चेयरमैन की प्रत्याशी हमारे कौर जी हैं, इनको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इनके और हमारे गोकुल भाई के नेतृत्व में, हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े मेन जो लीडर हैं उनके नेतृत्व में 32 वार्ड में से 30 वार्डों की जो हमने कैंडिडेट खड़े किए हैं उनको भी हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं, क्योंकि परसों से ही जैसे आप लोगों ने देखा नॉमिनेशन फाइल हुआ है, तो आज से और कल से जितने भी ऑफिसेज हैं वो खुलने चालू हुए हैं। डोर टू डोर हर वार्ड के अंदर हमारा हर कैंडिडेट अपने लेवल पे लगा हुआ है और हमें पूरी आशा है भाई की गाइडेंस के अंदर सभी के सभी 30 के 30 वार्ड के जितने भी एमसी होंगे वो हमारी कांग्रेस पार्टी के चयनित एमसीओ में से आगे होंगे। हमें पूरी उम्मीद है इस चीज़ की। धन्यवाद। हमारे साथ प्रत्याशी हैं चेयरपर्सन की जसविंदर कौर मैडम। सभी वार्डों में आप जा रहे हैं, क्या लग रहा है, कैसा माहौल दिख रहा है आपको? मुझे बहुत ही अच्छा माहौल लग रहा है कि सब लोग जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। एक टीम वर्क जो हो रहा है वो जुड़ के मिल के अच्छा हो रहा है। विधानसभा चुनाव में जिस तरह का माहौल था वैसे ही लग रहा है, कुछ फर्क है? नहीं, वैसा ही लग रहा है, सेम वैसा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि दोबारा से एमएलए की वोटें आ गई हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो बाकी जीत को लेकर के आश्वस्त हैं पूरी तरह से, जिस तरह से जनता बोल रही है सिरसा की? बिल्कुल, जनता का सहयोग पूरा है और लग रहा है कि जीत निश्चित है हमारी। हमारे साथ प्रत्याशी हैं जो इस वार्ड के हैं आकाश अरोड़ा। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, सभी वार्ड वासियों। हैं इस वार्ड के इस वार्ड के मुद्दे, सेक्टर के अंदर पार्कों के बहुत मुद्दे हैं। पार्क के अंदर ग्रीनरी नहीं है और जेई कॉलोनी में आज हम विजिट करके आए हैं, वहाँ गए हैं डोर टू डोर, तो वहाँ सीवरेज नहीं है, सड़कें नहीं है, मतलब लाइटिंग नहीं है। जीटीएम में गए, जीटीएम में सड़कें नहीं है। ये सारे मुद्दे हम मिलकर पूरा वार्ड महावीर कॉलोनी है जी। सड़क सीवरेज के बहुत हैं, सेक्टर में किसी भी सीवरेज के ढक्कन नहीं है, सेक्टर में पार्क की कोई मतलब डेवलपमेंट किसी चीज़ की भी नहीं है जी। वो सारा मिल के सब वार्ड वासियों को पूरा यूँ इस चीज़ का
डट के सारा सामना करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ विधायक हैं गोकुल सेतिया। सर, विधानसभा चुनाव और चूंकि करीब 100 दिन का ही समय है, दूसरे शहरी सरकार बनाने के जो है चुनाव आगे, कितना क्योंकि आप भी जा रहे हैं वार्डों में, कितना फर्क लग रहा है उस दौरान का और इस समय का? देखिए, अभी शुरुआत है जी और आज तो काफ़ी जिन्होंने नॉमिनेशन कैंडिडेट्स ने भरे थे, आज वापस लेने का भी दिन था। तो आज मैं समझता हूँ कि सारी शतरंज जो है वो आज जचेगी और सभी अपने अपने वार्डों में उस प्रकार से एक दो दिन के अंतर्गत सारी चीज़ें सेट कर लेंगे। फिर जनसभाओं का जो दौर है फिर वो शुरू होगा। अभी मैं और करण चावला जी, हमारे प्रधान जी के लिए, विपुल जी के लिए आज वोट की अपील करने इनके वार्ड में आए हैं और एक खासकर इस वार्ड के अंदर करण जी के प्रयासों से महेश यादव जी, एडवोकेट साहब और गर्ग साहब, जिनका होटल है हुड्डा के अंदर, मुरलीधर जी, उन्होंने भी अपना नॉमिनेशन भरा था। पर करण जी के प्रयासों से उन्होंने विपुल जी के सिर पे आशीर्वाद रखा, हमारी प्रधान जी के लिए अपनी सोच बनाई कि आने वाले समय के अंदर कौन सी टीम सिरसा को विकास की ओर लेकर जा सकती है। इसके लिए मैं उनका सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जैसे कि इन 3 महीनों के अंदर जो मैंने अनुभव किया कि फ़ोन आते हैं, लोग कहते हैं कि आप आकर तो देखो कितने बुरे हाल हैं, लोगों में रोष है। देखिए, 3 महीने ये जो विपक्ष जिनके पास आज कोई मुद्दा नहीं है बात करने का, कभी तो बौखलाहट में कहते हैं जी फ़ोटो नहीं लगाई, जिस दिन अनाउंस हुआ, अरे अभी तो बैनर बनने हैं, सारा कुछ होना था, फिर उसके बाद लगी। कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हैं, सारा कुछ होगा। फिर कभी कहते हैं जी एमएलए तो वीडियो बनाता रहता है। अरे बड़े मानसो, कोई तुम मुद्दे की बात क्यों नहीं करते? वीडियो तो मैं इसलिए बनाता हूं कि मैं दिखाता हूं, जो दिखेगा वो बिकेगा। कि भाई अब तो कई लोग कहते हैं, अफसर भी कई बार खिंच के कहते हैं, मैंने सुना है कि एक आता को नहीं था एक जावे को नहीं। कि भाई लोगों ने मुझे वोट दिए हैं, मेरा प्रयास रहता है कि मैं 30 दिन के अंदर, हर हफ्ते एक मीटिंग होती है चंडीगढ़, वो भी कई बार रह जाती है, यहाँ काम ज़्यादा होता है, कि 30 दिन में से 25 दिन तो कम से कम मैं सिरसा के अंदर उपस्थित रहूं। फिर कई बार कहते हैं इसने तो टाइम डालना शुरू कर दिया, वैसे तो कहता था दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। अरे दरवाजे तो 24 घंटे खुले हैं, लेकिन एक अफसर को फ़ोन करने का समय होता है। मैं कई बार किसी लोगों के दुख सुख में गया होता हूँ और कहीं गया होता हूँ, कोई पीछे से आके लोग जाते हैं तो कई बार अगले कहते भी हम आए थे आप मिले नहीं, मैं हुई बाहर। लेकिन जब मैं समय डालता हूँ तो मैं, हर एक व्यक्ति मेरे से आके मिलता है। इनकी तो शान के पहले खिलाफ था, इन्होंने कभी किसी का सीवरेज खुलवाया है, कभी किसी के खंबे की तार हटवाई है, कभी खुद बैठ के किसी की पेंशन बंधवाई है। अब मेरे पास तो ऐसा ऐसा काम आता है। अब हमने स्ट्रे कैटल फ्री अभियान चलाया, फिर जो स्ट्रे डॉग्स हैं वो अभियान चलाया। मुझे तो लांबे आने लग गए, कहते स्ट्रे डॉग्स भी उठाने लग गए, अब हम शाम को बिस्कुट किसको डालें, आपने ये क्या कर दिया। वो भी कई लोग नाराज होने लग गए। ठीक है, तो जो स्ट्रे कैटल का अभियान चलाया उसमें आपने देखा, ठीक है, कई लोगों को दुख होता है कि पशुओं को शाम को बांध लिया जाता था दूध निकालने के लिए, उसके बाद दिन में छोड़ दिया जाता था। सभी अफसर मिले होते थे लोगों के साथ, जो गायें बांधने वाले होते थे, और उसके बाद आपने देखा कि किस प्रकार से ठेकेदार जो 90% एक तरफा ठेके ले रहे हैं, धाप के गंदा मटेरियल लगा रहे हैं,
जिनकी ईंटें मैंने खुद लैब में जा जाकर चेक कराई हैं, सैंपल फेल आ रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा जो आज इधर उधर की बातें करते हैं कि मुझे ये जवाब दो कि जो 5 साल के अंदर धड़ल्ले से लोगों का पैसा लूटा गया, उस पे आप लोगों ने क्यों नहीं कोई गौर करी? आज मुझे कई बार मैं क्षमा चाहता हूँ हमारे दुकानदार भाइयों से। जब हमने अभियान चलाया है एंक्रोचमेंट वाला, तो विपक्ष वाले पता क्या कहते थे? कहते ये सामान उठवाने लग गए बाहर से, अब ये गए। अरे यार, तुमको ये नहीं दिखता था कि घंटों घंटों जाम बाजार में लग रहा है? तो उसका कारण क्या है? वो व्यवस्था कैसे ठीक होगी? अब कोई दुकान है, अगर कोई व्यक्ति मेरे से नाराज होता है, मैं आपके कैमरे के माध्यम से कहूँगा, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि गोकुल सेतिया गलत है, तो अगर आप दुकान से 10 फुट 15 फुट आगे बाहर माल रख सकते हो, तो आप ऐसे करो, आप दीवार भी बाहर खींच के लेंटर लगा लो। क्यों नहीं लगाते? नहीं लगा सकते। क्यों? ये सरकार की जगह है। तो आप व्यवस्था भी तो बना के रखो ना। आप बताओ मैं कहाँ गलत हूँ? और मैंने तो अभियान अभी चुनाव के समय में ही नहीं बंद कराया। जो बोलूँगा सच बोलूँगा। कमेटी बनी, एक हिदायत होगी, कोई व्यक्ति बाहर सामान नहीं रखेगा। नई कमेटी बनाओगे तो ये पुराने आपने प्रत्यय हुए हैं। इन्होंने जो हाल बनाया शहर का, अगर वो हाल चाहते हो तो कंपैरिजन है, आपके सामने है। 100 दिन का मेरा कार्यकाल देख लो और 5 साल का उनका देख लो। उनकी तो सरकार भी थी उस समय, वो विधायक भी थे, उनका समर्थन भी था, सारा कुछ ही था। हम बेशक विपक्ष में हैं। आप देख लीजिए दफ्तरों में जाकर कि क्या हालात है। एक आदमी काम नहीं कर रहा था, मुझे हंसा आ गया। उसने ऐसे ही फ़ोन मिला, कहता जी गोकुल सेतिया से बात कर लो। वो ऐसे करके कहता बाबा मेरे को बख्श दे, आजा चाय पी, काम करता हूँ, चल अंदर चल अंदर। मैं ये नहीं है कि मैं कोई गुंडा थोड़ी हूँ या मैं कोई डरा के रखने वाला थोड़ी हूँ। अरे मेरी भी ड्यूटी है, मैं भी लोगों का सेवक हूँ, वो भी सेवक हैं, कर्मचारी भी। वो भूल गए थे तो उनको याद दिला रहा हूँ। और आज तो होड़ लगी है अफसरों में और मेरे में। मैं अरदास करता हूँ, हे परमात्मा, अगर सरसा के विकास में इस बार आशीर्वाद देके 4 चांद लगा दो और एक बार हमारी प्रधान, हमारे एमसीओ को जिता दो, फिर सरसा कितनी तेज गति से विकास करता है आप देखोगे। और एक तरफ अफसर कहते हैं, हे परमात्मा इसकी कमेटी ना बन जाए, नहीं तो हमारा यहाँ कुछ नहीं बटीजेगा। अब सरसा की जनता ने देखना है। ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कमेटी में कि टेबल और कुर्सियां बाहर रख के ऐसे करके बैठे होंगे कि आओ जी काम बताओ जी। और अगर कमेटी ना बनी तो फिर टांग पे टांग रख के बैठे होंगे और ऐसे लोग राज करेंगे। जो चुनाव में कई लोग ऐसे ऐसे भी उतरे हैं जो अपने खुद के वार्डों में गलत काम करवाते हैं और फिर चौकी वालों से सेटिंग होती है, उठवा लेते हैं और फिर पैसे पुलिस वालों को भी दिलवाते हैं और खुद भी जेब में डालते हैं। ऐसे प्रत्याशी भी हैं। तो अब सोचना सरसा की जनता ने है कि बैक गियर लगाना है या 5वां गियर लगाना है। इस बार पहली बार हो रहा है कि चेयरमैन का चुनाव है वो डायरेक्ट होगा, क्योंकि पिछले चुनाव की हम बात करें तो शीला सहगल को हटा दिया था पार्षदों ने मिलके। इस बार डायरेक्ट है वो चुना जा रहा है, तो हटाने की सिस्टम है वो नहीं होगा। उसको लेकर के भी शहर के जो लोग हैं उनको फ़ायदा मिलेगा कि डायरेक्ट चेयरमैन चुन पाएंगे। 1,60,000 मतदाता हैं वो। मैं तो ये कहूँगा कि बहुत बढ़िया सुनहरी मौका एक हमारे एससी भाईचारे के लिए, बहुत सुनहरी मौका है। मैं पूरे हमारे एससी भाईचारे को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। उसके साथ साथ ये जो सेटिंग की राजनीति थी, खरीद फिरोख की राजनीति थी, उससे नगर परिषद को निजात मिल गई, उससे पेंडा छूट गया। अब सीधा आपने अपनी सोच से वोट करना है और आपकी सोच ही आगे सरसा का भविष्य तय करेगी। जब तक नगर परिषद की चेयरमैन और सारा एमसीओ का पैनल
नहीं बन पाएगा, हम लोग विकास नहीं करवा पाएंगे। बेशक वो एमएलए है, बेशक एमपी है, कोई भी है, फिर तो केवल झंडी रह जाएगी, काम नहीं हो पाएगा। मैं तो सरसा की जनता को इतना कहना चाहूँगा, हो सकता है कुछ स्टेप्स, कुछ कदम हमारे सख्त भी हों, लेकिन वो सरसा की भलाई के लिए, सरसा को आगे ले जाने के लिए। आपने औरों को भी मौका दिया और ये मौका हमें भी देखिए। आपको जैसे गर्म महसूस होता है, बेशक आज मैं विपक्ष में हूँ, लेकिन सरसा की कहीं ना कहीं पूरे हरियाणा के अंदर क्या चर्चा होती है आपके सामने है, और उसी प्रकार से काम की चर्चा भी तब होगी जब सरसा की जनता नगर परिषद हमारी बनाएगी। धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। हमारे साथ गोकुल सेतिया हैं, वो जुड़े थे, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।